ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, कल हमने जो पीछे सेशन लिया था उसमें हम लोगों ने जो चर्चा की थी गंगा का जो प्राकट्य है, गंगा देवी का इस संसार में, और सगर के पुत्रों का जो उद्धार हुआ था, भगीरथ जी जो लेके आए थे, वहाँ तक हम लोगों ने चर्चा की थी। तो आज हम लोग जो चर्चा करेंगे उसके बाद की चर्चा करेंगे। इसके बाद शोण नदी के पास से होते हुए फिर आगे ये जो विश्वामित्र हैं, भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी को लेकर विशाला नगरी के पास पहुँचे। विशाला नगरी, विशाला इट्स कॉल्ड विशाला नगरी, बहुत सुंदर नगरी थी। और उसका जो इतिहास है वो बता रहे हैं। और उसके राजा थे सुमति, जिन्होंने विश्वामित्र का और राम और लक्ष्मण का बहुत सुंदर स्वागत किया। तो ये जो राम लक्ष्मण हैं, राम जी पूछ रहे हैं विश्वामित्र से, इतनी सुंदर नगरी है, किसकी है, कौन रहता है यहाँ पर, इसका क्या इतिहास क्या है, जानना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर विश्वामित्र इसका इतिहास बता रहे हैं और इसका कुछ कुछ वर्णन जो है, बहुत सुंदर वर्णन भागवतम में भी आता है। इतिहास क्या है कि समुद्र मंथन लीला हुई थी, जिसमें कश्यप मुनि की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए, आदित्य से आदित्य पैदा हुए, यानी देवता पैदा हुए। तो भगवान ने देवी देवताओं को बोला कि तुम लोग समुद्र मंथन करो। वो एक अपने आप में बहुत बृहद लीला है। उसमें भगवान के 4 या 5 अवतार हुए हैं, जैसे कश्यप के रूप में भी आए, कच्छप के रूप में, और ऊपर भी भगवान ने संभाला, गरुड़ जी के साथ भी आए। तो इस तरह से फिर मोहिनी अवतार भी हुआ। तो भगवान वासुकी जो थे, उसके माध्यम से समुद्र मंथन हुआ था। एक तरफ दैत्य थे, दूसरी तरफ देवता थे। तो बाद में फिर उन्होंने पार्टी चेंज कर ली। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं उस इवेंट में। और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो देवता थे उसमें से काफ़ी चीज़ें निकली। उसमें से कितनी मुख्य अप्सराएं जो हैं वो लगभग, आई फॉरगॉट द फिगर, 6 करोड़ या 60 करोड़ थी, ऐसा कुछ था फिगर, 60 करोड़ थी। ये मुख्य अप्सराएं थी स्वर्ग की, 60 करोड़। अप्सरा का मतलब होता है, अप मतलब हो गया पानी, सरा मतलब कि उसका जो रस है उससे जो निकले उसको बोलते हैं अप्सरा। वहाँ से अप्सराओं का प्राकट्य हुआ, जिनको बाद में स्वर्ग का दिया। वारुणी निकली, जो जिसे वरुण जी ने अपना लिया। उसमें से गजेंद्र निकला, अश्व निकला, जिसका भगवद गीता में भी वर्णन आता है। और भगवान विशेष रूप से उच्चश्रवा नाम का अश्व निकला था। उसका वर्णन भगवान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये स्पेशली ये समुद्र मंथन से निकला था, भगवद गीता में वर्णन आ रहा है। और समुद्र मंथन लीला के बाद हमें मालूम है कि भगवान ने मोहिनी के द्वारा भ्रमित कर दिया था दैत्यों को, और दैत्य भ्रमित हो गए और काम वासना में आतुर होकर उन्होंने जो है अमृत जो है उनसे भगवान ने छीन कर देवताओं को दे दिया। और बाद में फिर दोनों में युद्ध हुआ, तो देवताओं ने दानवों को या दैत्यों को हरा दिया। और इस बात से ये जो दिति है, कश्यप मुनि की पत्नी, वो बहुत दुखी हो गई। अब वहाँ पर दिति जो है कश्यप मुनि से प्रार्थना कर रही है। यहाँ आचार्य लिखते हैं कि दिति ने जब प्रार्थना की कश्यप मुनि से कि मैं एक ऐसी संतान चाहती हूँ जो इंद्र को हरा दे, इंद्र को हरा दे। और कश्यप मुनि उसका जो संताप है समझ सकते हैं, और उन्होंने उसे एक व्रत करने का आश्वासन दिया और कहा कि आप तुम ये व्रत रखो, तुम अगर शुद्धता से पालन करोगे 1000 वर्ष का तप है।
शायद भागवतम में 1 साल का है, लेकिन है ना, लेकिन यहाँ 1000 वर्ष। अब हो सकता है कि देवताओं के डायमेंशन में 1 साल का हो, भागवतम में यहाँ 1000 वर्ष कहा गया। तो तुम इस प्रकार से व्रत रखो, और उन्होंने उसके पेट पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, तुम शुभ बनो। यानी कि एक तरह से कह रहे थे कि तुम्हारे में जो क्रोध है, जो द्वेष है, वो समाप्त हो जाए, तुम इस व्रत का पालन करोगी तो इस प्रकार दिति को आशीर्वाद देके कश्यप मुनि तपस्या करने चले गए। और ये जो दिति है, ये जो समुद्र मंथन लीला है, यहाँ पर भगवान को अक्षयम कहा गया है। आचार्य लिखते भी अक्षयम इसलिए कहा गया है कि भगवान विष्णु जो हैं उनमें 6 विकार नहीं आते, इसलिए उन्हें अक्षय कहा गया है। कौन से 6 विकार हैं? नो, शुरू से बताओ। अक्षयम जन्म लेता है, आगे बढ़ता है 2, कुछ समय रहता है 3, कुछ उत्पन्न करता है संतान 4, क्षीण होता है, मृत्यु को प्राप्त। 6 विकार हैं। विकार कहा जाता है इनको अच्छी चीज नहीं मानी जाती, और भगवान विष्णु में ये 6 चीजें नहीं है, इसलिए उन्हें कहा जाता है अक्षय। इस प्रकार से उनको संबोधित किया कि भगवान अक्षय जो हैं, उन्होंने ये समुद्र मंथन लीला में इस तरह से पार्टिसिपेट किया। और फिर दिति ने तपस्या की, और मजे की बात है, जब दिति तपस्या कर रही थी तो जो इंद्र हैं वो उनकी मीनियल सर्विसेज करने, यानी तुच्छ सेवाएं करने के लिए वहां पर एज ए पुत्र के रूप में आ गए। इंद्र को पता है क्यों तपस्या कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि इंद्र को नहीं पता, लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि जो शास्त्र हैं उसमें पहले पत्नी का कोई गुरु नहीं होता था, पति ही गुरु होता था। पति की दीक्षा होती थी, पत्नी उसके साथ जो शिक्षा लेती थी वो अपने पति से लेती थी। तो यहाँ पर दिति ने जो तपस्या शुरू की वो क्या किया? परमिशन लेके की अपने पति से। उसने ऐसा नहीं है कि भाई ये तो दोनों तरफ है, मैं इनसे बात ही नहीं करती, मैं तपस्या करूंगी। यानी कि अगर तपस्या को फलीभूत करना है, अगर आप कोई तपस्या या भक्ति करते हो तो वो गुरु के अधीन होनी चाहिए, तभी उसका फल आएगा, तभी उसका प्रयोजन सिद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। और इस प्रकार कश्यप मुनि ने उसकी बात समझते हुए उसे आज्ञा दी। और असल में कश्यप मुनि ने जानबूझकर एक व्रत रखा। उन्हें मालूम था कि प्रतिशोध की अग्नि में तपस्या करेगी, भगवान विष्णु की भक्ति करेगी तो शुद्ध हो जाएगी। और ये जो इंद्र है वो दिति के लिए पानी लेके आता था, चरण दबाता था, सफाई करता था। कितने साल? 990 साल रोज। और दिति ने एक दिन, उस दिन इंद्र को कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मेरा पुत्र हो वो तुम्हारे साथ रहे और इस संसार पर विजय प्राप्त करे। मतलब उसके अंदर तुम्हारे प्रति क्रोध ना रहे, लेकिन तुम्हें जीत जरूर जाए, ये इच्छा थी। और दोपहर का समय था और दिति की आंख लग गई, और उसके बाल जो हैं, कुछ आचार्य लिखते हैं कि जो पैर को छू गई, अशुद्ध हो गई वो। और कुछ कहते हैं कि जब उसकी आंख लगी थी, एक तो समय गलत था, 2 दिन को नहीं सोना चाहिए, उस समय सूर्य ऊपर था। कुछ आचार्य लिखते हैं कि वो जैसे एक तरफ सिराना होता है, क्योंकि वो तो डियर स्किन जो थी, हिरन की जो छाल होती उस पर रहती थी, तो एक तरफ सिर रखते हैं और एक तरफ पैर रखते हैं। तो उस दिन वो इतनी थकी हुई थी कि उसका जो सिर है वो पैर वाली जगह पे चला गया। आप लोग रखते हो ध्यान ना? रखते हो कि पैर वाली जगह पे सिर नहीं रखना, सिर वाली जगह पे पैर नहीं रखना। सब मुची है यहाँ पे, तो कलयुग में गंदे रहते हैं। हाँ, ये जो इंद्र है, इसको
मौका मिल गया दिति के गर्भ में जाकर उसके गर्भ को खत्म करने का। और उसने क्या किया, गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, 7। और फिर उन्होंने कहा कि हमें मत मारिए, मारुत, तो उनका फिर नाम पड़ा मारुत। तो ये 7 मारुत बने, फिर उनको 7 टुकड़े और किए तो 49 मारुत बन गए थे। 7 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 7 49, इस तरह से बना। वाल्मीकि रामायण में 7 जो मारुत हैं, लेकिन फिर दिति ने कहा कि तुम इंद्र इन्हें मत मारो, मैं चाहती हूँ कि ये दिति से के पुत्र हैं, लेकिन ये देवताओं के साथ हैं, दैत्यों के साथ नहीं है। क्योंकि दिति ने आशीर्वाद दिया फिर, और इंद्र को भी क्षमा कर दिया। और इंद्र ने भी फिर उसके बाद, क्योंकि दिति ने क्षमा कर दिया था, तो इनको जो ये मारुत हैं 7 मुख्य मारुत, इनको 7 प्लेसेस दी थी। वायु के अवतार है, सब मारुत मतलब वायु, पवन। तो 7 प्रकार की वायु होती है, उन 7 प्लेसेस पे विराजमान किया था। तो ये वायु जो है 7 तरह की कौन कौन सी है? एक होती है आवाह। आवाह आवाह होती है जो मेघ और वर्षा लेकर आती है। दूसरी प्रकार की जो वायु है वो है प्रवाह, जो सूर्य की दिशा को बदलती है। सूर्य भी दिशा बदलता है ना, तो उसकी दिशा को भी बदलती है, वो है प्रवाह, अवाह प्रवाह। तीसरी है संवाह, जो चंद्र की दिशा को बदलती है। और चौथी है उद्वाह, जो तारों की दिशा को बदलती है, तारों को लेकर चलती है। और 5वीं है विवाह, जो ग्रहों को बदलती है, नक्षत्रों को। और फिर है 6ठी परिवाह, जो ध्रुव तारे की दिशा को बदलती है, वहां रहती है। और जो 7वीं है जो आकाश गंगा है, पूरा ब्रह्मांड जो है, यूनिवर्स है, आकाश गंगा, क्या कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं, उसको चेंज करती है, उसको चलाती है, चलायमान करती है। तो ये 7 प्रकार की जो वायु है, ये मारुत, ये वो बने जो दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए, लेकिन ये देवताओं के साथ रह गए और इंद्र के अनुगामी माने जाते हैं। और फिर ये जो विशालापुरी के अभी जो राजा हैं सुमति, इनके यहाँ जब पहुँचे तो इसने बहुत स्वागत किया, जाना कि विश्वामित्र आए हैं, बहुत महान ऋषि हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये ऋषि कुमार लग रहे हैं, पैदल आए हैं, लेकिन इनके जो शरीर है, इन्होंने धनुष धारण किया हुआ है, शरीर भी इनका क्षत्रिय के समान है, कौन है ये इस प्रकार से लग रहे हैं जैसे कि सूर्य और चंद्र हो, सूर्य और चंद्र के समान, बहुत इतने सुंदर हैं। और कौन है ये? अग्नि के समान प्रदीप्त हैं, और ये इस प्रकार से चल रहे हैं जैसे कि गज चलता हो, गज की भांति। और ये मैंने बता दिया था गज की भांति कैसे भगवान चलते हैं, सिंह की भांति चलते हैं, या शार्दूल, शेर, इसको आप चीता कह सकते हो, शार्दूल, एंड वृषभ की भांति, यानी गर्व के साथ चलते हैं, गति के साथ चलते हैं। शिकार जब करने जाते हैं तो सिंह की तरह हैं, शार्दूल की तरह भयंकर हैं। तो इस प्रकार वर्णन करते हुए फिर ये जो सुमति हैं, इनको फिर बताते हैं कि ये दशरथ के पुत्र हैं, इन्होंने ताटका का वध किया है और मेरा जो यज्ञ है उसको सफल बनाया है, उसे राक्षसों से बचाया है। एंड उस रात फिर ये जो विश्वामित्र हैं, राम और लक्ष्मण हैं, उनका आतिथ्य स्वीकार करके वहीं रहते हैं, उन्हीं के पास, आश्रम में, वहीं पास में। और सुबह फिर अगले दिन जब चलते हैं आगे, तो मिथिला के कॉर्नर, यानी कि जो उसका सीमा है, वहाँ पर जब पहुँचते हैं सीमा पर, तो एक बहुत सुंदर वीरान आश्रम दिखाई देता है। तो राम भगवान पूछते हैं कि इतना सुंदर आश्रम है यहाँ, लेकिन कोई ऐसे लगता है कि इतना उजाड़ है, कोई रहता नहीं, कौन है यहाँ पे, कौन रहता है? तो फिर विश्वामित्र कहते हैं कि चलिए हम आश्रम में आपको लेके चलता हूँ। ये गौतम मुनि का आश्रम है। तो गौतम मुनि कौन है? अहिल्या के पति हैं।
तो दोनों यहाँ पर असल में ऋषि मुनि जो थे ना, ऐसा नहीं कि तपस्या करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको गृहस्थ आश्रम में से बाहर जाना पड़ेगा। तो रामायण में इस तरह से आ रहा है कि जो भी ऋषि तपस्या कर रहे हैं वो गृहस्थ आश्रम में भी है, तपस्या भी कर रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में भी है, दोनों ही हैं। इवन विश्वामित्र का भी आगे जब वर्णन आएगा तो वो भी अपनी पत्नियों के साथ साउथ में तपस्या करने गए थे, साथ गए जाते हैं। तो यहाँ पर इवन यहाँ पर भी जो है गौतम मुनि जो है अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते हैं और तपस्या करते हैं। तो तपस्या कर रहे थे तो एक दिन स्नान करने गौतम मुनि गए हुए थे और पीछे से जो इंद्र है, ये जो अहिल्या है, इसकी सुंदरता का वर्णन बहुत सुंदरता से वर्णन किया हुआ है कि ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मा जी ने विशेष ध्यान देकर अहिल्या को बनाया है। इतनी सुंदर और दीप्यमान अग्नि के समान उसका जो शरीर था, सौंदर्य था, बहुत ही सुंदर थी। और ये जो इंद्र है, इसने गौतम मुनि का वेश धर के, और गौतम मुनि के आश्रम में कोई भी राक्षस कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता था सिवाय इंद्र के। ये बात अहिल्या को पता थी और अहिल्या को ये पता था कि इंद्र आ सकता है। और उसने ये भी सुन रखा था कि अहिल्या इंद्र जो है अहिल्या की प्रशंसा करता है। ये अहिल्या ने सुन रखी थी बात, और उसको इस बात पर अहिल्या को मान था कि मैं इतनी सुंदर हूं कि देवी देवता भी आकर्षित होते हैं मुझसे। और उसके हृदय में भी एक छोटी सी भावना इंद्र के प्रति थी। यह वाल्मीकि रामायण में दिया हुआ है। और इंद्र जो है गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या को मिलने आ गया। अहिल्या को उसने कहा कि जो गौतम मुनि के रूप में आए कि मैं तुम्हारा संग करना चाहता हूं। तो फिर अहिल्या ने कहा कि ये कुछ समय नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में दिया हुआ है संग करने का एक समय होता है संतान उत्पत्ति करने के लिए। वो एक पीरियड्स होते हैं कुछ, उस टाइम पीरियड के बीच में संतान, आज की मॉडर्न साइंस भी कहती है कि संतान उत्पत्ति के लिए कुछ एक पीरियड होता है, एक साइकिल होता है। तो लेकिन गौतम ऋषि के रूप में इंद्र जो है गौतम ऋषि के रूप में जो थे, उन्होंने कहा कि एक कामी व्यक्ति के लिए कोई समय नहीं होता। तो अहिल्या वहाँ पर पहचान गई कि ये इंद्र है, गौतम ऋषि नहीं है। लेकिन क्योंकि उसके हृदय में भी इच्छा थी तो उसने गौतम ऋषि का इंद्र का संग कर लिया। और फिर उसके बाद उसने कहा कि आप जल्दी से जाइए, ये ना हो कि जो मेरे पति हैं वो आ जाएं। और जैसे ही गौतम ऋषि के रूप में इंद्र बाहर निकले, गौतम ऋषि बाहर से अंदर आ गए। उन्होंने देख लिया और वहां पर इंद्र जो है शर्मिंदा हो गए, उनका मुंह उतर गया। और गौतम ऋषि जो थे उन्होंने अपने तपस्या के बल पे समझ लिया कि ये क्या करने आया है और क्यों आया है। और वहां पर गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दे दिया नपुंसक बनने का। वहां पर इंद्र को 1000 आंखों वाला कहा गया है, कि 1000 आईज हैं, यानी कि हर जगह वो देख सकता है। और फिर गौतम मुनि ने अहिल्या को श्राप दिया कि तुम्हें मालूम था तुम्हारे अंदर, लेकिन तुमने एक पत्थर की भांति व्यवहार किया। तो कुछ शास्त्रों में और पुराणों में आता है कि अहिल्या पत्थर बन गई थी, लेकिन वाल्मीकि रामायण में पत्थर बनने का वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में जो श्राप दिया गया है वो ये है कि तुम संसारी लोगों से अदृश्य हो जाओ, तुम्हें खाना पीना नहीं मिलेगा और तुम यहाँ राख पे लौटोगी, हजारों साल तक यूं पड़ी रहोगी तुम। जब राम आएंगे वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये श्राप दे दिया और हिमालय में तपस्या करने चले गए गौतम ऋषि। तो इस प्रकार से श्राप देके गौतम मुनि जो है वहां से चले गए। और इंद्र, हाँ, तो ये इंद्र ने ऐसा काम क्यों किया? प्रश्न ये उठता है कि इंद्र ने ऐसा काम किया क्यों? क्या कहते हैं? क्या सच में वो अहिल्या पे आसक्त था? चलो, अहिल्या ने तो गलती कर दी, इंद्र को तो पता था ना कि किससे पंगा ले रहा हूं, गौतम मुनि से। बाद में चलो पितरों की सेवा से उसको
जो है उसका सॉल्यूशन मिल गया इंद्र को। लेकिन इंद्र ने ऐसा काम क्यों किया? उसमें एक श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण में, और आचार्य भी लिख रहे हैं। असल में इंद्र के यहाँ तो बहुत सारी अप्सराएं हैं, अहिल्या से भी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री है, इस संसार की जो सबसे सुंदर, जिसको आप कह लो मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड है, वो अप्सरा के समान सामने मेंढक के समान है। हाउ ब्यूटीफुल! यानी अप्सराएं इतनी सुंदर हैं, अगर कोई उन्हें देख ले तो बेहोश हो जाएगा, जिंदा नहीं रह सकता वो उसकी सुंदरता को। और जो अप्सराएं स्वर्ग में सुंदर हैं वो लक्ष्मियों के सामने मेंढक के समान है। अब डिग्री देख लो कि कितनी सुंदर होंगी लक्ष्मियां जो भगवान कृष्ण की सेवा करती हैं। और लक्ष्मियों से ऊपर कौन है फिर? गोपियां हैं। गोपियों से ऊपर कौन है? राधा रानी। और भगवान कौन है? मदन मोहन। तो ये इंद्र को फिर क्या जरूरत पड़ी थी संग करने की? बोलो, क्या कहते हो? यस, गौतम ऋषि की तपस्या भंग करनी थी, श्राप, गुस्सा दिलवाना था। उनको पता होता है देवी देवताओं कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, कैसे आपकी भक्ति खराब करनी है कैसे आपकी तपस्या खराब करनी है, टेस्ट लेते हैं। तो गौतम मुनि अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, धर्म का आचरण करते थे। उन्होंने देखा अपनी पत्नी को किस तरह से किया, श्राप दे दिया, तपस्या खत्म हो गई, दोबारा तपस्या करनी पड़ी। श्राप देना मतलब खत्म, तपस्या आदि खत्म, नाउ अगेन यू रीस्टार्ट। ये विश्वामित्र आगे आएगा, तपस्या कितनी करेंगे। सो इसके बाद आचार्य लिखते हैं कि जब भगवान वहां पर आए, एक तरफ अहिल्या ब्रह्मा जी के पिछले दिन में, पिछले कल्प में, यानी कि श्राप मिला था, हजारों वर्ष हो गए थे, भगवान के दर्शन होते उसकी तपस्या पूर्ण हो। तो आचार्य लिखते हैं कि एक तरफ आप हजारों साल तपस्या कर लो, एक तरफ आप सिर्फ भगवान के चरणों की रज ले लो, वो उस तपस्या से भी कहीं श्रेष्ठ है, कहीं श्रेष्ठ है। इसलिए प्रसाद का महत्व है, वैष्णव की चरण रज का महत्व है, धाम की रज का महत्व है। हजारों साल तपस्या की और आपने भगवान के दर्शन कर लिए या भगवान की रज ले ली, मोर देन। तो भगवान राम के आते ही जो अहिल्या है, जो ह्यूमंस को दिख नहीं रही थी, वो प्रकट हो गई। तो यानी कि उसका जो श्राप लगा था उसको वो लगभग पूर्ण हो गया, खत्म हो गया। और अहिल्या ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान राम ने फिर अहिल्या को भी प्रणाम किया। वहाँ पे आता है वाल्मीकि रामायण में, ऐसा भी है, क्योंकि बड़ी है ना, तपस्वी है, तपस्विनी है। तो गौतम मुनि जो हैं उनको भी पता लग गया कि अहिल्या जो है उसका उद्धार हो गया, राम भगवान जो हैं उनके आश्रम में आए हैं। तो गौतम मुनि भी अपनी तपस्या के बल पे यहाँ आ गए आश्रम में, और फिर दोनों ने राम और लक्ष्मण का आतिथ्य जो किया, उनको पूजा की, उनके पैर धोए। और यहाँ एक चीज़ जो आगे आएगी वैसे तो जो समझ में आ रही है कि जब विश्वामित्र भी वशिष्ठ मुनि के यहाँ गए थे तो वहाँ पर भी वशिष्ठ जी के कहने पे उनका विश्वामित्र का, जबकि वो ऋषि राजा थे उस समय, पाद प्रक्षालन किया था। पाद प्रक्षालन समझते हो ना, पैर धोए थे। तो घर में जो कोई भी आता है ना अतिथि, तो उसके पैर धोना जो है, चाहे कोई श्रेष्ठ है या आप उनसे श्रेष्ठ हो, तब भी ये कर्तव्य बनता है कि आपको उनके पैर धोने हैं। अब ये भी बात है कि जो आया है वो भी पैर धुलवाए ये तो आजकल तो कल्चर नहीं है ना, नहीं तो पहले कल्चर था कि जब ये विश्वामित्र जब गए थे वशिष्ठ मुनि के यहाँ, वो तो ब्रह्म ऋषि थे या राजा थे, तो उनका पाद प्रक्षालन हुआ
उनके आश्रम में अतिथि के रूप में उन्हें स्वीकार किया है वशिष्ठ मुनि ने। वो तो चलो बाद में लड़ाई हो गई, वो अलग बात है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ एक और चीज़ सामने आती है कि श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं भगवद गीता में कि भक्ति जो है वो शुद्ध होने के बाद ही शुरू होती है। अभी साधना भक्ति है, शुद्ध भक्ति शुद्ध होने के बाद ही शुरू होगी। ऑफ कोर्स हम लोग कह देते हैं कि आपके इंटेंशंस प्योर हैं तो आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो, ये है, लेकिन श्रील प्रभुपाद लिए रखे हैं कि भगवान के जब दर्शन होंगे ना तब असली भक्ति शुरू होगी। तो यहाँ अहिल्या जो है उसने भक्ति, उसके बाद भगवान की भक्ति की। गौतम मुनि वॉज वेरी हैप्पी। और इसके बाद विश्वामित्र जो हैं उन्होंने आज्ञा ली उनसे और कहा कि अब हम लोग मिथिलापुरी जा रहे हैं। वहाँ पर फिर शतानंद जी ने, जो वहाँ पर भी एक आश्रम था, वहाँ भी यज्ञ वज्ञ चल रहा था, तो दशरथ मुनि ने देखा कि विश्वामित्र आए हैं। तो जो शतानंद जी हैं जो उनके राजपुरोहित हैं, ये शतानंद जी कौन हैं? ये गौतम मुनि के पुत्र हैं, गौतम मुनि के। तो गौतम मुनि के पुत्र हैं, तो इन्होंने दोनों ने, दशरथ महाराज और गौतम मुनि, शतानंद जी ने विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण का आतिथ्य किया, उनको वेलकम किया और पूछा इनके बारे में कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। तो फिर विश्वामित्र जी ने बताया कि हम इस प्रकार से हैं, और फिर 4-5 प्रश्न जो हैं शतानंद जी ने साथ के साथ कर दिए। क्या अहिल्या आपको मिली? क्या गौतम मुनि मिले? क्या उन्होंने आपका आतिथ्य स्वीकार किया? क्या मेरी जो माता है, क्या उसका उद्धार हो गया? वो बेचारा कि इतनी तपस्या कर रही थी वो। तो विश्वामित्र जो हैं बोलने में बहुत ही पटु हैं, चतुर हैं। तो उन्होंने बहुत ही संक्षेप में उत्तर दिया कि आप धैर्य रखिए, जो भी काल के अनुसार होना था वो सब हो गया है, और गौतम मुनि और आपकी माता को हम लोग मिल के आए। तो एक ही लाइन में उन्होंने सारा जो उत्तर है वो दे दिया। उन्होंने शांत करते कि अब अधीर मत होइए, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी। शतानंद जी बहुत खुश हुए, और फिर उन्होंने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र का इतिहास बताया कि विश्वामित्र कौन है, किस प्रकार से उन्होंने तपस्या की, पहले कौन थे, किसके पुत्र हैं। ये सारी जो चीज़ें हम लोग फिर अगली कथा में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे विराम देते हैं कथा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।